हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एग्जामपुर के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं राजस्थान पंच सरपंच चुनाव 2026 के बारे में। दोस्तों आप सभी को लंबे समय से इंतजार है कि राजस्थान के अंदर पंच सरपंच चुनाव है वो कब तक करवाए जाएंगे, कितने चरणों में करवाए जाएंगे, इसको लेकर के जो डेट है वो कब तक आएगी। तो दोस्तों इसको लेकर के फाइनली अपडेट आ चुकी है। आप सभी को बताने वाला हूं कि राजस्थान के अंदर पंच सरपंच चुनाव है वो कब तक होने वाले हैं। साथ ही जितने भी वर्तमान सरपंच है या जो भावी उम्मीदवार है सरपंच पद के लिए, जो आगे आने वाले समय में सरपंच बनेंगे, उन सभी के लिए एक बुरी खबर है। अब ये क्या बुरी खबर है? क्योंकि सरकार ने यहाँ सरपंच पद के लिए जो नए उम्मीदवार हैं उन सभी के लिए नया कानून बनाया है और ये जो नियम है वो सरपंच बनने के बाद आप पे लागू होगा। साथ ही राजस्थान के अंदर पंच सरपंच चुनाव 2025-26 के अंदर जितने भी भावी उम्मीदवार हैं जिनकी 2 से अधिक संतान है, उन सभी के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। क्योंकि आपके 2 से अधिक संतान जिनकी भी है, अब उनको दोस्तों चुनाव लड़ने में जो छूट है वो दी जाएगी और 2 संतान वाला नियम है वो हटाया जाएगा। इसको लेकर के मंत्री जाबर सिंह जी खरा जी ने भी अपना जो बयान है वो जारी कर दिया है और शैक्षणिक योग्यता को लेकर के भी दोस्तों जो नियम है वो बदला जाएगा। तो पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि सरपंचों के लिए क्या कौन सा नया नियम है जिससे सरपंचों की मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है, 2 संतान को लेकर के क्या दोस्तों अपडेट है, शैक्षणिक योग्यता को लेकर के क्या अपडेट है और राजस्थान के पंच सरपंच चुनावों की तारीखों को लेकर के क्या अपडेट है, ये कब तक चुनाव करवाए जाएंगे। तो इसको लेकर के पूरी अपडेट है वो आज की इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। तो इसलिए जो भी मेरे युवा साथी, जो भी पंच सरपंच पद के भावी उम्मीदवार हैं या जो भी राजस्थान के अंदर मतदाता हैं, वो सभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जितने भी मेरे साथी पंच सरपंच चुनावों की प्रत्येक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं वो साथी भी हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो के ऊपर दोस्तों हाई पॉइंट जरूर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप हमारी वीडियो कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से गांव से देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले अपने शुरू करते हैं कि पंच सरपंचों के लिए अब एक दोस्तों नया नियम है वो जारी कर दिया गया है कि अब काम पूरा होने पर ही खाते में आएगी रकम। सरपंचों में इसको लेकर के नाराजगी भी दोस्तों दिख रही है। दोस्तों यहाँ सरकार ने एक नया नियम बनाया है कि जो है सरपंच है अगर वो पहले काम पूरा करेंगे तभी उनके अकाउंट में पेमेंट आएगी और ये दोस्तों जो नियम है वो चंडीगढ़ के अंदर लागू किया गया है। अब आपकी क्या राय है, क्या ये नियम है वो राजस्थान के अंदर भी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि दोस्तों हरियाणा सरकार ने ये नियम लागू किया है कि जब सरपंच अपना काम पूरा करेंगे उसी के बाद उस कार्य की जो अपने पंचायत में कार्य करवाया है उस कार्य की उसी के बाद जो पेमेंट है वो उनके अकाउंट में आएगी, जो पंचायत का अकाउंट है उसके अंदर। अब ये सरपंचों को दोस्तों इसको लेकर ये नाराजगी भी जताई है। क्या ये नियम सही है या गलत है, ये राजस्थान के अंदर लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। देखा दोस्तों हरियाणा की पंचायत रूल्स डेवलपमेंट फंड के नियमों में बदलाव किया गया है। पहले विकास कार्य कराने के साथ पूरी ही ग्राउंड जो क्या है दोस्तों ग्रांट पंचायतों के खाते में मुख्यालय स्तर पर भेज दी जाती थी। जो पेमेंट थी दोस्तों वो पहले ही मुख्यालय स्तर पर जो पेमेंट है वो भेज दी जाती थी, लेकिन सरकार ने अब ऐसा नियम बनाया है कि जब सरपंच है या कोई भी पंचायत का कार्य है वो पूरा होगा तभी उसी के बाद जो आपकी पेमेंट है वो पंचायत के अकाउंट में डाली जाएगी। अब अपने बात करते हैं कि राजस्थान के जो पंच सरपंच पदों के लिए, जो खासकर सरपंच पद और प्रधान पद के लिए जो 2 से ज्यादा संतान है उनको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। क्योंकि दोस्तों जो कानून लाया गया था राजस्थान के सरपंच सरपंचों के लिए, प्रधानों के लिए, कि जिनके भी 2 से अधिक संतान होगी वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इसको लेकर के मंत्री जाबर सिंह जी खरा ने एक बड़ा बयान जारी किया है। 2 से ज्यादा बच्चों पर भी बन सकते हैं सरपंच प्रधान, निकाय पंचायती राज चुनाव में हट सकती है रोक, मंत्री बोले सरकार है दोस्तों विचार कर रही है। दोस्ती मंत्री जाबर सिंह जी खरा ने कहा है कि जो वर्तमान में सरकार है वो विचार कर रही है कि जितने भी राजस्थान के अंदर सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं उनको 2 से अधिक अगर उनकी संतान है तो भी उनको चुनाव लड़ने का मौका है वो दिया जाए। देखिए राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की बाध्यता हटाई जा सकती है। विभिन्न संगठनों, नेताओं और जनप्रतिनिधियों की मांग पर सरकार ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। दोस्तों जो इस 2 बच्चों को लेकर के जो नियम है सरपंच पद के लिए, प्रधान पद के लिए, इस नियम को लेकर के विधानसभा के अंदर भी मांग उठाई गई। कुछ दोस्तों संगठन है, विभिन्न निकाय हैं, उन्होंने मांग उठाई और नेता और जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी इसकी मांग उठाई है। लिखा है कि पंचायती राज विभाग और स्वायत्त
पंचायत शासन विभाग से औपचारिक रूप से रिपोर्ट भी मंगवाई जा चुकी है। फिलहाल 2 से ज्यादा संतान वाले जो पंचायती राज जो शहरी निकायों के चुनाव है वो नहीं लड़ पा रहे हैं। तो अपने बात करते हैं कि जो ये कानून क्या है, क्या प्रावधान है, क्यों 2 से अधिक संतान है जो सरपंच पद के लिए या निकाय चुनावों के लिए जो अपनी उम्मीदवारी है वो पेश नहीं कर सकते, चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। तो देखिए, सरकार ने पंचायती राज और राज नगर पालिका कानूनों में संशोधन करके 27 नवंबर 1995 के बाद से ज्यादा 2 से जिनकी भी अधिक संतान है वो चुनाव लड़ने में अयोग्य करार दे दिए जाते थे। यानी जिनके भी 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक संतान है, यानी जिनकी भी 27 नवंबर 2095 से पहले 1995 से पहले जिनकी 2 से अधिक संतान है वो तो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस तारीख के बाद जिनकी भी 2 से अधिक संतान है वो चुनाव नहीं लड़ सकते। 27 नवंबर 1995 के बाद अगर किसी के तीसरा बच्चा है तो वह पंच, सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख, पार्षद, सभापति, मेयर का चुनाव है वो नहीं लड़ सकता। अब इसके अंदर विधायक और एमपी को नहीं मिलाया गया है। ये छोटे जो जनप्रतिनिधि है जैसे आपके पंच है, सरपंच है, उप सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, प्रधान है, आपके आपके जिला प्रमुख, पार्षद, सभापति, मेयर चुनाव ये है जो 27 नवंबर 1995 के बाद जिनकी भी 2 से अधिक संतान है वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर किसी ने गलत जानकारी देकर के अगर चुनाव लड़ा है तो वो अगर बाद में साबित हो जाता है कि उसके 2 से अधिक संतान है, उसने गलत जानकारी दे करके अपना जो चुनाव है लड़ा है तो उसको पद से हटा दिया जाएगा और जेल भी होगी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 24 में डिस्क्वालीफाई के प्रावधान से इसे जोड़ा हुआ है। 27 नवंबर 1995 से पहले किसी के चाहे कितने ही बच्चे हों वो चुनाव है वो लड़ सकते हैं, उन्हें चुनाव लड़ने में छूट है, उनपे कोई भी बाध्यता है वो लागू नहीं है। और देखिए इसमें लिखा है कि 27 नवंबर 1995 से पहले एक बच्चा है और फिर दूसरी बार जुड़वा संतानें पैदा हो जाती हैं तो वो चुनाव लड़ने को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यानी दोस्तों आपके पहले एक संतान है, चाहे आपकी 1995 से पहले संतान थी एक, चाहे बाद में संतान है, पहले आपके एक संतान है, अगर दूसरी बार में अगर आपके 2 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं या 3 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, कई ऐसे देखे गए हैं कि 3 संतानें एक साथ पैदा हुई है, ये जुड़वा बच्चे हुए हैं, तो आपको चुनाव के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जो आपका क्या है सिर्फ 2 ही बच्चे वो माने जाएंगे, क्योंकि तीसरी बार में आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं या दूसरी बार में जुड़वा बच्चे हुए हैं। अब किसी के 3 बच्चे हैं और एक बच्चा गोद दे दिया गया है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा, गोद दिए हुए बच्चे को भी गिना जाएगा। यानी आपके 3 बच्चे हैं और आपने अपने परिवार में किसी सदस्य को जो अपना एक बच्चा है वो गोद दे दिया है तो भी वो आपका ही बच्चा माना जाएगा, आप उसके जैविक माता पिता हैं, इसलिए उसके आप है वो चुनाव नहीं लड़ सकते। देखिए दोस्तों, यूडीएच मंत्री जाबर सिंह जी खरा ने कहा कि जब सरकारी कर्मचारियों पर 3 संतान का प्रतिबंध लगा उसे राहत दे दी गई। यानी पहले कर्मचारियों के ऊपर 3 संतान का जो प्रतिबंध है वो लगा था, फिर उनको राहत दे दी गई, तो अब जनप्रतिनिधियों के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे और उनको भी इस चीज की छूट है वो देंगे। तो दोस्तों जाबर सिंह जी खरा ने ये दो कहा है और वास्तव में दोस्तों ये सही मांग है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि कई नेता और संगठनों ने तीसरी संतान की मांग, बाध्यता हटाने की मांग है वो हटाई थी। तो जाबर सिंह जी खरा ने कहा कि शहरी निकाय पंचायती राज संस्थाओं के एक निश्चित तारीख के बाद 2 से अधिक ज्यादा बच्चे वाले चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया गया। उस तारीख से पहले चाहे आपकी कितनी भी संतान है वो निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव है लड़ सकते हैं। तो आपकी जो 2 संतान को लेकर के जो नियम है वो बदला जाएगा और आपका 2 संतान को लेकर के जो पंचायत चुनाव या किसी भी चुनाव लड़ने पर बाध्यता है उसको हटाया जाएगा। और उसके बाद आपने बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता को लेकर के क्या नियम है। तो राजस्थान में दोस्तों 8वीं पास का जो शैक्षणिक योग्यता को लेकर के नियम था वो वसुंधरा जी ने शुरू किया था, लेकिन फिर अशोक गहलोत जी ने इस नियम को हटा दिया था। लेकिन अब दोस्तों जो वर्तमान में बीजेपी सरकार है तो वो कम से कम आपकी 8वीं पास की उम्मीदवारी ये यहाँ रख सकती है कि सरपंच पद को कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। और लगभग इस बार उम्मीद है कि 12वीं पास की आपकी योग्यता है वो रखी जाएगी। अगर 12वीं पास की योग्यता रखी जाती है तो पंच पद के लिए कम से कम 8वीं पास होगी। अगर सरपंच पद के लिए 8वीं पास रखी जाती है तो पंच पद के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता है वो नहीं रखी जाएगी। तो दोस्तों अपने बात करते हैं कि राजस्थान के पंचायत चुनाव है वो कब तक होंगे। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर एसआईआर है, जो आपकी जो क्या है दोस्तों राजस्थान मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान है वो चल रहा है। मतदाता सूची को दोबारा दोस्तों अपडेट किया जा रहा है और ये दोस्तों जो अपडेट है वो 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। यानी अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन है वो 7 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा।
और ये जो दोस्तों मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान है, ये राजस्थान के समेत है दोस्तों, वो 5 राज्यों में चल रहा है और वो लास्ट है दोस्तों 7 फरवरी को कंप्लीट किया जाएगा। और राजस्थान के अंदर 48 लाख मतदाताओं का वेरिफिकेशन होगा और जिन भी दोस्तों मतदाताओं का 2002 की सूची में नाम नहीं है, उनके अगर माता पिता या दादा दादी किसी का भी 2002 की मतदाता सूची में नाम है, तो आप सूची निकलवा करके तैयार रखिए। आपके घर पे बीएलओ आएगा, उस बीएलओ को आपको मतदाता सूची देनी है और आपकी एक पासपोर्ट साइज है वो फोटो देनी है। ये 2 चीजें आप तैयार रखें ताकि जो मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में ज्यादा समय ना लगे और जो राजस्थान के पंचायत चुनाव है वो आने वाले समय में तय समय पे हो सके। और दोस्तों आप जैसे ही मतदाता सूची के अंदर पुनरीक्षण अभियान के तहत ये फोटो दोगे तो आपका चरणबद्ध कार्यक्रम है उसके तहत आपकी जो वोटर लिस्ट से नाम है वो नहीं कटेगा। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो आपका नाम है वो दोस्तों जो मतदाता सूची से है वो काटा जा सकता है। और लेकिन फिर भी आपको दावे पेश और आपत्तियां पेश करने का दोस्तों समय है वो दिया जाएगा। हम देख सकते हैं कि फॉर्म प्रिंटिंग और बीएलओ प्रशिक्षण 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक बीएलओ का प्रशिक्षण है वो हो चुका है और 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपके घर घर जाकर के जो आपके बीएलओ हैं वो मतदाता सत्यापन है वो करेंगे। और दावे और आपत्तियां अगर आपका नाम अगर काट दिया जाता है, क्योंकि 4 नवंबर और 4 दिसंबर के बीच घर घर जाकर के बीएलओ आपकी मतदाता सूची का दोस्तों क्या है सत्यापन करेंगे। उसके बाद जो वोटर लिस्ट है वो जारी की जाएगी और उसके बाद जो भी आपके दावे आपत्ति हो, आपका नाम कटा हो या आपके वार्ड में किसी का नाम और जुड़ा हो, तो आप 9 दिसंबर से लेकर के 8 जनवरी तक अपने दावे और आपत्तियां पेश कर सकते हैं। उसके बाद 7 फरवरी 2026 को आपके अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और उसी के बाद राजस्थान चुनाव आयोग आपके राजस्थान के पंच सरपंच चुनावों की जो तारीखों की घोषणा है वो करेगा। और इससे पहले जो आपके किसी भी प्रकार के चुनाव पर रोक है वो राजस्थान के अंदर लगा दी गई है, तो आपके जो चुनाव है वो दोस्तों क्या है 7 फरवरी 2026 के बाद ही होंगे। यानी लगभग मुझे उम्मीद है कि आपके जो पंचायत चुनाव है वो फरवरी या दोस्तों क्या है मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों के अंदर अंदर कभी भी करवाए जा सकते हैं। तो आपके चुनाव है वो आने वाले समय मार्च अप्रैल महीने के आसपास ही होंगे। बाकी इसको लेकर के जो भी अपडेट होगी वो आपको आने वाले समय में मिलती रहेगी। आपको जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो कानून लागू किया गया है सरपंचों के लिए कि जैसे ही काम पूरा होगा उसके बाद उस कार्य की जो पेमेंट है वो जारी की जाएगी, ये कानून आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजस्थान में ये कानून लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप वीडियो के ऊपर हाई पॉइंट जरूर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने आने वाले समय में राजस्थान के पंच सरपंच चुनाव के एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी किसान साथियों को मेरी तरफ से जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।